नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। डिंडोरी के समनापुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पंचायतों के चुनाव नजदीक होने के चलते शासन की राशि में फर्जी तरीके से जमकर बंदरबाट हो रहा है और वहीं ग्राम पंचायत समनापुर में सचिव ज्ञान सिंह ठाकुर अभियंत्री एवं अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन से स्टेट बैंक तक सीसी रोड सह नाली निर्माण कार्य में 9,45,000 रुपए का निर्माण कार्य कराने के बाद इसी रोड पर कूट रचित कर दोबारा पंच परमेश्वर मद से पक्की नाली निर्माण कार्य स्वीकृत कराया गया और फर्जी बिल लगाकर राशि का बंदरबाट किया गया है। ठीक ऐसा ही मामला बाजार टोला से भी सामने आया है, जहां ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक खुलेआम संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं लगातार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार पर जिम्मेदार अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक जिम्मेदार अपना कमीशन बनाने में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि सरपंच, सचिव और अधिकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। देखिए तस्वीरें। ये कार्य अलग से स्वीकृत है, सीसी सह नाली निर्माण कार्य। नाली निर्माण कार्य होना बताया गया है, जिसमें 4,16,000 रुपए की राशि ग्राम पंचायत द्वारा निकाली गई है। आपको पता है कोई नाली निर्माण हुआ है? कुछ भी नहीं पता इस बारे में। ना ही नाली निर्माण का कार्य हुआ, जैसे रोड बनी तो बस रोड से ढाल दे दिया गया, बस इसी से। आप इस मोहल्ले में रहते हैं, आजू बाजू कोई नाली निर्माण का कार्य है आपके मोहल्ले में? आजू बाजू भी मैंने नहीं देखा। ग्राम पंचायत समनापुर द्वारा बाजार टोला में पक्की नाली निर्माण 5,06,000, स्कूल टोला में पक्की नाली निर्माण 4,40,000 बताया गया है, जबकि ऐसी कोई नाली निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई की गई है या आपकी जानकारी में क्या है? ये नाली निर्माण पुरानी है, पिछले वर्षों की। इसमें शायद योजना मंडल से राशि आई थी, उसके बारे में यह बस्ती विकास का। तो इसका पंच परमेश्वर मद से नाली निर्माण कराया गया है। परमेश्वर की और इसकी जानकारी लेकर के कार्रवाई करते हैं कितनी नाली बनी है, जो कि पुरानी है। अभी फिलहाल में कोई नाली निर्माण नहीं है, पीछे हो सकता है पिछले सत्र की है। तो इसका हमारी जानकारी के अनुसार समनापुर में पिछले 15-20 वर्ष पहले जो नाली निर्माण हुआ है, उसके अलावा कोई नाली निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान में नाली निर्माण 17-18 में बताया गया है। इसकी पूरी जानकारी पंचायत से लेकर के कार्रवाई करते हैं, जो भी स्थिति है। अभी फिलहाल मेरे पास जानकारी उसकी है नहीं। ये अपने ग्राम पंचायत के द्वारा बाजार टोला में नाली निर्माण 5,06,000 पंच परमेश्वर मद से और स्कूल टोला में पक्की नाली निर्माण 4,40,000 कहाँ पर बनवाई गई है? दोनों रोड में बनी है। वो तो सीसी रोड से नाली निर्माण है, वो जो आपके द्वारा बनाई गई है। अलग से हुआ नाली निर्माण। नाली निर्माण तो कहीं है नहीं, हमें ग्रामीणों ने बाइट दी है। दिखवा लीजिए। ग्रामीणों ने बताया है। ग्रामीण का आप साइड में देख लीजिए, दोनों रोड में नाली बने, दोनों तरफ बने। मतलब आपका कहना है कि नाली निर्माण हुआ है, लेकिन धरातल में नहीं हुआ। रोड में बने, अभी देख लीजिए आप। 15 से 18 साल पहले सड़क और नाली निर्माण किया गया था, लेकिन फिर से दोबारा उसी नाली निर्माण और सड़क निर्माण के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। यह आरोप है ग्रामीणों का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन मोहन राय जुड़ गए हैं। मदन जी, एक बार फिर से आप पूरी जो बात है वो हम सामने रखिए। जी हिमांशु जी, ये ग्राम पंचायत थमनापुर ब्लॉक मुख्यालय है। इस जनपद के अंतर्गत, समनापुर जनपद के अंतर्गत 48 ग्राम पंचायतें आती हैं, उसमें से ये मुख्यालय ग्राम पंचायत है। यहाँ पर ठीक ग्राम पंचायत के एक रोड, जिसमें सीसी रोड सह नाली निर्माण की 9,45,000 लाई गई। उसके पश्चात ठीक दूसरा निर्माण कार्य पक्की नाली निर्माण स्वीकृत करा करके 4,40,000 रुपए स्वीकृत करा करके
4,16,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। ठीक उसी प्रकार से एक और सीसी रोड सह नाली निर्माण कार्य बाजार टोला में होना बताया गया, जिसकी 17,56,000 रुपए की राशि से सीसी रोड निर्माण कार्य होना बताया गया। और पुनः उसी रोड पर मात्र 9 महीने के बाद ही, क्योंकि ये दोनों निर्माण कार्य पहले महीने में कराए गए हैं और ठीक 9 महीने के पश्चात इन दोनों रोडों पर पक्की नाली निर्माण की राशि स्वीकृत करा करके और 9,22,000 रुपए का सीधा सीधा गबन किया गया है। इसमें किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। मैं संवाददाता के साथ ग्राम का एक नागरिक भी हूँ। यदि जिला सीओ अपने संज्ञान में इस मामले को लेकर मदन जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, IND 24 में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और ये जानकारी हमारे सामने आ रही है कि यहाँ समनापुर में, डिंडोरी के समनापुर में जो मामला है वो ये है कि 18-20 साल पहले जो सड़क और नाली निर्माण कराया था, फिर से उसी के नाम पर राशि निकाल ली गई है निर्माण कार्य के नाम पर, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। नहीं, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मैम। रोड का कार्य हुआ है, रोड बनाई गई है, रोड का कार्य हुआ, लेकिन हाँ रोड का कार्य हुआ है, लेकिन उस पे जो नाली का कार्य है वो नाली का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से क्या, आधी रूप से भी नहीं हुआ। नाली के लिए शुरू में गड्ढे खुदवाए गए थे, लेकिन फिर वो पूरे पाट दिए गए और फिर उसमें सिर्फ रोड से बस साइड से सीमेंट डाल के बस वो कर दी गई है, जिसके द्वारा फिर नाली का सारा पानी उसमें से जाता है। नाली का कार्य कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। जी, मतलब जो रोड, जो निर्माण कार्य का पैसा निकाला गया था उसमें सिर्फ रोड बनाई गई है, लेकिन नाली जस की तस है। हाँ, नाली जैसी थी नाली वैसी ही है। क्या समस्या इसके चलते सामने आ रही है आप लोगों को? इसके जैसे ज्यादा बरसात में जब ज्यादा पानी गिरने लगता है तो फिर जो नाली में जो से पानी बहता है वो फिर पानी आके इधर घर के, जिनके घर अंदर साइड है नीचे ढाल में, उनके घरों में फिर वो नाली के पानी जाते हैं। ये नाली कब से जस की तस पड़ी हुई है? या कभी भी ये नाली बनाई नहीं गई थी? निर्माण हुआ था तो साइड में नाली के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन गड्ढे खोद के फिर नाली वैसी ही थी, उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया था। तो फिर वो नाली फिर वापस पाट दी गई थी पूरी, पुनः वो नाली पूरा वो हो गया था। फिर बस रोड के बस साइड से ऐसे ढाल उसकी दे दी गई थी, जिससे रोड का भी पानी घरों के अंदर आता था, जिनके घर नीचे साइड है उधर पास। ठीक है, तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने की है अधिकारियों को, सरपंच को, सचिव को? नहीं, शिकारियां नहीं, लेकिन जैसे कि एक संवाददाता जी आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने बताया उन्हें जो परेशानी थी। तो आपके द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई थी यहाँ पर? हाँ, मेरे द्वारा शिकायत की गई थी ना। अच्छा, तो क्या आपको जवाब मिला था अधिकारी से? किसे शिकायत की थी आपने? नहीं, मैंने ऐसे शिकायत, लिखित शिकायत वो ऐसी नहीं की थी। जैसा कि परीक्षण के लिए आए थे। अच्छा। तो हाँ, न्यूज वाले, तो मैंने उन्हें बताया था। वो आके पूछे कि क्या आपको यहाँ से कुछ परेशानियां हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आप बताइए। तो मैंने फिर उन्हें बताया था कि यहाँ पर ये हमारी बस शिकायत नहीं, मोहल्ले में सभी कोई की है। जिनके घर ढाल में, उनके घर में, सबके घरों में पानी जाता है अंदर साइड। हमारा घर थोड़ी ऊपर है तो हमारे घर से बन जाता है, लेकिन और लोग हैं वहाँ पर नाली का निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, तो उन लोगों को भी दिक्कत जाती है। बरसात का पानी सारा रोड से जाता है तो उस साइड से आता है, बस यही है। और नाली से जो आते हैं कचड़े, वो आके एकदम से बरसात का पानी जब रुकता है तो आके कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ सफाई भी नहीं करवाई जाती कभी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अब अंजुला बड़गैया, जनपद उपाध्यक्ष, जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। अंजुला जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, डिंडोरी के समनापुर में का जो ये मामला है, सीसी रोड और नाली के नाम पर जो राशि निकाली गई है, उसमें निर्माण कार्य में नाली का जो कार्य था वो जस का तस पड़ा हुआ है। हालांकि ये शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं, रोड तो बन गई है लेकिन नाली जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है मैम। क्या है, रोड तो पूरी तरह बन चुकी है, बाकी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिसमें कचड़े, पानी, गंदा पानी पूरा भरा हुआ है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और वहीं बस नहीं है, जहां भी सीसी रोड का निर्माण हुआ है समनापुर में, नाली बनाई ही नहीं गई है। जिस पुरानी नालियां बनी है उनमें भी इतना गंदा पानी भरा हुआ है और पूरी तरह बिल्कुल एकदम गंदगी ही गंदगी है। मार्केट देखो तो और सीसी रोड देखो तो जहां देखो नाली बना ही हुआ है। जी, इसमें शिकायत
तो कई बार ग्रामीण असमर्थ हो जाते हैं कि हम शिकायत किसे करें, कौन हमारी सुनेगा। लेकिन चूंकि आप जनपद उपाध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत की सदस्य हैं, तो क्या आपको इस बारे में जानकारी है, तो आपने क्या ये बात रखी है अधिकारियों के सामने? जी मैम, कल ही मेरे उसमें आया है, ये कल परसों ही मुझे जानकारी लगी हुई है। बाकी नाली और सफाई को लेकर तो कई बार चर्चा हुई है सीओ साहब को, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं मार्केट में गांधी चौक है, वहाँ पे गड्ढा हो गया, पूरा पानी भरा हुआ होता है, कई बार न्यूज भी आ चुका है। और इसके बाद पूरा मार्केट में जितनी नालियां बनी हुई हैं, पूरे घरों का गंदा पानी, एकदम ओपन नाली बनी हुई है और पूरी चारों तरफ एकदम गंदगी ही गंदगी है। बाकी ये वाला जो सीसी रोड और नाली का निर्माण हुआ, तो नाली का निर्माण तो कराया ही नहीं गया है, बाकी सीसी रोड प्लस नाली दोनों का पैसा निकाल लिया गया है। सीसी रोड तो बन गई है, बाकी नाली का निर्माण नहीं हुआ। इसी तरह बाजार टोला में भी हुआ और यहाँ स्कूल कॉलोनी में भी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं अंजुला जी, जिस तरीके से ये नाली खुली है, पानी भरा हुआ है, बारिश के बाद अब बीमारियों का मौसम भी साथ ही साथ आता है, डेंगू भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो सिर्फ ये एक इलाके की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे गांव की अगर बात की जाए तो पूरे ग्राम पंचायत में बीमारियां भी फैल सकती हैं। क्या इसे लेकर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पे कुआं देखो तो कुआं के आजू बाजू गंदगी, हैंडपंप देखो तो वहीं क्या है, इधर नल जल योजना भी पूरी तरह मतलब 1-2 मोहल्ले में चल रही, बाकी ढप है। तो लोग कुएं का पानी पीने पे मजबूर है और कुएं के आजू बाजू पूरा गंदगी भरा हुआ है। फिर भी क्या करे, मजबूरी है, इंसान को पीना पड़ रहा है पानी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमने तो 2-3 बार कुआं के लिए बोला भी, तो ग्रामीणों ने खुद चंदा करके और भरिया टोला में कुआं बना रहे हैं। कोई 2000, कोई 500, कोई 100 रुपए से इकट्ठा करके और कुआं की चारों तरफ सफाई करवा के और कुआं को ऊंचा कराया गया है। क्या इसकी शिकायत सरपंच, सचिव या कलेक्टर तक पहुंचाई गई है? अब वो इसकी जानकारी तो नहीं मैम, कलेक्टर तक तो शायद ही गई हुई है अभी। क्या सरपंच सचिव से डायरेक्ट बात करो, ठीक है हो जाएगा करके, और वो टाल दिया जाता है। और जिस तरह मतलब अपना ये कचरा गाड़ी 3 महीना हो गया, बाकी वो सिर्फ एक दिखावा के लिए है। आज तक पता नहीं चल रहा है कहाँ कचरा गाड़ी चल रही है, क्या है। ले तो लिया गया है, बाकी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। न किसी घर से कचरा लिया जा रहा है, न उसका कोई उपयोग नहीं, पता नहीं उसको प्रदर्शनी के लिए रखे हैं कि क्या है। जी, मतलब जिस तरीके से आप भी इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर शिकायत कर रही हैं, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो अधिकारी, जो वरिष्ठ पद पर हैं, जो सरपंच हैं, सचिव हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? मेरे भी नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे हैं वो। अच्छा, जो कर रहा है सचिव तो कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है वो, किसी की कोई नहीं। हमको तो ये सचिव चाहिए ही नहीं था, बाकी कोशिश तो किए, बाकी वो जाने को तैयार नहीं है इधर से। क्या अन्य सदस्यों की बात भी नहीं सुनी जाती? जी, चलिए अंजुला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अगर बात की जाए समनापुर की, तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए पंचायत में सदस्यों की, तो सरपंच हो या सचिव किसी की सुनी रहे। और लगातार हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। किसी भी तरह के जो अधिकारी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, वो किसी भी प्रकार की शिकायत को सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुन भी रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो रोडें बनी हुई हैं, ये सीसी रोड सह नाली निर्माण एक कार्य स्वीकृत है। मतलब सीसी रोड के साथ एक सूक्ष्म रूप में एक नाली बनती है, उसका निर्माण कार्य हुआ है। परंतु इसी रोड के ऊपर एक और पक्की नाली निर्माण कार्य स्वीकृत करा करके और उसकी राशि को हजम कर गया है, किया जा चुका है। इसलिए जो आशुतोष जी अभी बोल रहे थे कि यहाँ एक नाली बनी है, छोटी नाली बनी है, वो वही सीसी रोड से नाली निर्माण है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सचिव पदस्थ हैं, ये इससे पहले जिस पंचायत में थे, हाँ भी इस गबन के आरोप में 3 से 4 साल तक निलंबित रह चुके हैं। और वो अपने आप को इस ग्राम पंचायत समनापुर का भाग्य विधाता मानते हैं, क्योंकि सरपंच कहीं फील्ड में बहुत कम ही दिखाई देते हैं, वो सर्वे सर्वा हैं और उनको इन उच्चाधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त है। किसी पर जब भी कभी ग्रामीण किसी भी प्रकार की शिकायत को लेकर के जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने सीओ बात की, उनके भी कोई संज्ञान में नहीं है कि इस प्रकार से हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, पिछले वर्ष नाली निर्माण का कार्य हुआ होगा, अभी कोई नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जबकि समनापुर में पिछले 20 वर्ष पूर्व
ही नाली के निर्माण हुए हैं। यदि कोई उच्चाधिकारी इस बात की जांच की इजाजत दे किसी अधिकारी को, तो 1 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अधिकारी केवल एक बार गांव का भ्रमण करेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ झाला है और कितने बड़े पैमाने पर 2-2 कामों को स्वीकृत करा करके और सीधे सीधे शासन की राशि को चंपत कर दिया गया है। सरपंच सचिव एवं अधिकारी, उपयंत्री की भी मिली भगत है इसमें। जी हाँ जी, यहाँ पर जनपद उपाध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भी कहा है, सरपंच सचिव से भी, अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। जी हाँ, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का विषय रहता है। सरपंच सचिव अक्सर ग्रामीणों को ये बोल देते हैं कि हाँ हम काम करा देंगे। लोग आश्वासन को लेकर के एक उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि हाँ काम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का ऑफिस होता है, लोग उनसे मिलते हैं। मदन जी, हमारे साथ एएस कुशाराम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कुशाराम जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ समनापुर की। यहाँ पर सीसी रोड से नाली निर्माण कार्य में राशि निकाली गई है। रोड तो बन गई है लेकिन नाली जस की तस है। जी, मुझे इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। मैं इसमें जांच करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस समनापुर जनपद के प्रभार में हूँ। मैं मूलतः जनपद पंचायत अमरपुर में हूँ। अभी प्रभार प्राप्त हुआ। अभी ये मेरे पास आए थे शिकायत लेकर के। मुझे इसकी जानकारी है, मैं इसको जांच करवाता हूँ। जी, कब आपको यहाँ का प्रभार मिला है? अभी 2-3 महीने हुए अभी। जी, अभी इसी सप्ताह इन्होंने दिया है लिख करके जांच करने, तो मैं इसको जांच करवा करके रिपोर्ट भिजवाता हूँ मैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को। राम जी, अगर बात करें तो प्राथमिक तौर पर यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पे देखी जा रही है। बारिश के बाद अब अगर बात की जाए तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। खुली नाली है, कचरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राम बीमारी से ग्रसित हो सकता है। जी, हमने सभी समनापुर के अलावा सभी ग्राम पंचायतों में निर्देश दे दिया है। डेंगू और जो कोविड के समय जो सावधानी बरती गई है उसके संदर्भ में सभी ग्राम पंचायतों को और समनापुर में भी साफ सफाई और नाली सफाई वगैरह के लिए निर्देश दे दिया गया है और इसमें काम भी हो रहा है। जी, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने है उसमें तो नाली में कचरा और गंदगी ज्यादा है और आसपास रोड पर भी सफाई नहीं है, आसपास भी सफाई नहीं, कचरा ही कचरा फैला पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारियों को बुलावा देना, साफ तौर पे देखा जाए तो प्रशासन द्वारा बीमारियों को बुलावा देना है। नहीं, इसमें काम हो रहा है। ये असल में पुरानी फोटो लिए होंगे। अभी ये क्या बोलते हैं, राय साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को खुद बताया कि आपके निर्देश अनुसार समनापुर में ग्राम पंचायत में काम हो रहा है। मुझे बता चुके हैं ये। जी, तो अब आपके संज्ञान में ये जी तो हाँ जी, तो अब आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है। कब तक इस पर कार्रवाई होगी, कब निरीक्षण किया जाएगा और कब कार्य चालू कराकर नाली सफाई की जाएगी और साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी चालू की जाएगी, दुरुस्त की जाएगी? इस सप्ताह कर लेंगे उसमें। अभी क्या है कि छुट्टी, 1-2 दिन की छुट्टी पड़ रही है अभी। इस सप्ताह जांच हो जाएगी, पूरी कार्रवाई हो जाएगी। तो कब तक माना जाए, कब तक आप ग्रामीणों की समस्या का हल जो है, कोई एक तारीख है अगर वो आप बता दें तो उससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी संतुष्टि होगी, उन्हें भी कि कार्य जल्दी होगा, वो भी जो है बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे और साफ सुथरे माहौल में रह सकेंगे। अभी मैंने बताया ना, 1 सप्ताह में हो जाएगी कार्रवाई। 1 सप्ताह में आप कार्रवाई कर लेंगे? जी, नाली निर्माण भी हो जाएगा, साफ सफाई भी हो जाएगी। नाली निर्माण की जांच करेंगे, उसके बाद जो वास्तविक स्थिति होगी उसमें कार्रवाई होगी। और इसके साथ फर्जी बिल लगाकर भी जो है ये राशि निकाली गई है पूरी और उस तरीके का कार्य नहीं हो पाया, ऐसा भी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। ये पूरी जांच में आएगा। ये शिकायत प्राप्त हो चुकी है, उसमें है ये, और जब जांच होगी तो ये पूरा मामला साफ हो जाएगा इसमें। उसके बाद फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
चलिए, तो आपसे इस तरीके की जो बात है वो सुनकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को राहत मिलेगी कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार जो हो रहा है कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगे, आप कार्रवाई करें और जल्द ही जो ग्रामीण है उनको कहीं ना कहीं राहत दिलाएं, क्योंकि आसपास अगर गंदगी होगी तो लोगों को परेशानियां होंगी, बीमारियां बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं ये जो समय है भयानक बीमारियों से ग्रसित ना हो ग्रामीण, इसकी भी चिंता करना कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मदन जी, जिस तरीके से बात की है मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने, उन्होंने कहा है जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, साफ सफाई भी की जाएगी। जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी जो है इसके पूर्व भी कह चुके हैं कि हमने जो है सभी सचिवों को निर्देश दिया है साफ सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने हो सकता है निर्देश दिया हो, परंतु एक बार फिर आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुद्दा है, जो बात की जा रही है वो समनापुर की जा रही है। यहाँ पर CC रोड से नाली निर्माण कार्य में राशि निकाली गई है। हालांकि रोड तो बनाई गई है लेकिन नाली निर्माण कार्य जो है वो जस का तस है, बिल्कुल भी जो नाली का निर्माण है वो नहीं किया गया है जी। इस बारे में आपको जानकारी है? हाँ जी, बिल्कुल जानकारी है। मेरे को आप ही के संवाददाता जी के माध्यम से जानकारी मिली थी जी। ग्रामीण परेशान है, लगातार आरोप लगा रहे हैं अधिकारी सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है, राशि तो निकाल ली गई है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। कई जो परेशानियां हैं वो गांव में देखी जा रही हैं। नल जल योजना के तहत जो नल लगने थे वो भी हालांकि 1-2 ही गांव में लगे हैं। लोग, अगर साफ सफाई की बात करूं, स्वच्छता मिशन, स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है लेकिन गांव में गंदगी का भारी माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं किसी की भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिंडोरी जिले में अभी जो शासन और प्रशासन है ये पूरी तरह कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यमों से और पत्रकारों के माध्यम से ये खबरें बताई जा रही हैं कि यहाँ फला जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन हो चाहे हमारा जिला पंचायत का प्रशासन हो, भ्रष्टाचार के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़े हुए हैं। सीधे सीधे राशियां का गबन कर लिया जाता है, शिकायत की जाती है, शिकायत में कोई जांच नहीं होती। जब जांच नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जिला है, ये जो मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है इसको ठेके पर चला रही है। किसी पर कार्रवाई ना होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ग्रामवासी परेशान है, नगरवासी परेशान है, जिलेवासी परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने में अभी तक अग्रणी नहीं रहा है और भ्रष्टाचारियों के हौसले हमारे जिले पर हमारे यहाँ पर जो है बढ़े हुए हैं और डिंडोरी जिले को लगभग चारागाह सा बना रखा हुआ है यहाँ पर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने और लगातार जो है शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप बिल्कुल कलेक्टर को शिकायत कीजिए, आप सरपंच को बोलिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हम कोई शिकायत का पत्र भेजते हैं तो जिला प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता। यदि कोई कार्रवाई और उसके बाद भी कोई हमारे को पत्र का जवाब नहीं मिलता, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, पुलिस को आगे किया जा रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो विपक्ष के हैं उनको प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल हमारे जिला डिंडोरी आदिवासी बहुल जिले पर आपको देखने को मिल सकता है। रोकना चाहूंगी यहाँ आपको, हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। हेम सिंह जी, आपका IND24 में बहुत स्वागत है। यहाँ पर बात हो रही है समनापुर की। समनापुर में CC रोड से नाली निर्माण कार्य के लिए राशि निकाली गई है, रोड बनी है, हालांकि नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा है, जस की तस नाली पड़ी हुई है और भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। क्या इस बारे में जानकारी है आपको? जी, ऐसे समनापुर विकास खंड के अंतर्गत और समनापुर प्रॉपर समनापुर पंचायत के अंतर्गत कुछ काम ऐसे हैं जो सरपंच और सचिव की लापरवाही से कुछ काम गलत हैं, पर हमने इस पर इंस्पेक्शन लिया है, CO साहब से बात भी किया है और उसको ठीक करवाने के लिए जो भी राशि जांच के लिए CO साहब बोले हैं कि जो भी राशि अगर जहां पे नाली निर्माण नहीं हुआ है
वो नाली निर्माण करवाई जाएगी। सचिव को बोला जाएगा, सचिव को मैं भी ऐसा बोला हूँ कि यहाँ ये विकासखंड है और ये विकासखंड के अंतर्गत आने वाला समनापुर है, तो इसमें आप थोड़ी अच्छी से गुणवत्ता से काम करवाएं कह के, और मैं सचिव को हटाने के लिए भी बात किया हूँ। तो माननीय अध्यक्ष अपने जिला सीओ साहब बोले हैं कि इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसको हटा देते हैं। कुछ अच्छे वर्कर की जरूरत है यहाँ समनापुर में, ताकि विकास कार्य अच्छी से रहे। और कुछ तो अपने ग्रामीण लोगों को, जैसे नाली निर्माण की बात आई और वहाँ नाली साफ सफाई की बात आई, तो मैं तो ये इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कुछ अपने मोहल्ला वासियों को भी साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा ही समर्पण के भाव से हम लोगों ने अभी बीच में अभियान भी उठाया है, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में साफ सफाई कार्यक्रम किए हैं और उससे हम जनताओं को संदेश दिए हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना है सेवा ही समर्पण के माध्यम से समस्त जनताओं से और सभी लोगों से अपील किया जा रहा है कि अपनी साफ सफाई, अपने मोहल्ला की साफ सफाई, अब प्रतिदिन कोई मोहल्ला में, ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायतों में साफ सफाई करने वाले ऐसे हैं नहीं, तो अपने मोहल्ला और अपने घर के पास बात सामने आई थी कि यहाँ पर कचरा वाहन भी नहीं आता है समय पर। और अगर बात की जाए तो स्वच्छता मिशन अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, शहर गांव सब साफ हो चुके हैं, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है, ये समनापुर की मैं बात करूं, तस्वीरें ऐसी हैं कि नाली भी गंदी पड़ी हुई है, आसपास कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है। अभी 6-7 दिन पहले या 10 दिन हुआ होगा, अपनी कचरा वाहन अभी एक ही हमारे यहाँ उपलब्ध है जी। तो वो अभी काम कर रहे हैं, पर अभी उनको बताना पड़ेगा कि जगह जगह में एक मोहल्ला वाई मोहल्ला जा के साफ करेंगे। और ये उनको अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से भी चर्चा करूंगा मैं, और धीरे धीरे सब ठीक होगा। और जहाँ ऐसी कोई बात है तो अपन मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं भी वहाँ पर ध्यान दूंगा। बिल्कुल हेम सिंह जी, उम्मीद है आपके समक्ष ये मामला आ गया है, उम्मीद है कि आप समनापुर की का जो नजारा है वो बदल देंगे, साफ सफाई जो है बिल्कुल कराएंगे, नाली निर्माण भी होगा, सभी चीजें जो हैं आपके जरिए हो पाए ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को राहत मिले। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी जुड़े हुए थे, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़े हुए थे, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। समनापुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सीसी रोड से निर्माण कार्य के लिए राशियां निकाली गई हैं, लेकिन तस्वीरें अगर जमीनी स्तर पर देखी जाएं तो बहुत ही खराब नजर आ रही हैं। गंदगी का माहौल पसरा पड़ा है। अगर बात की जाए योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। खासी गंदगी यहाँ पर देखी जा रही है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इनसाइड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।